पायरेक्सिया, जिसे फीवर के रूप में भी जाना जाता है, किसी व्यक्ति के बॉडी टेम्परेचर में नॉर्मल रेंज से अधिक वृद्धि है। टेम्परेचर में यह वृद्धि आमतौर पर खतरनाक मानी जाती है, लेकिन यह इन्फेक्शन से लड़ने के लिए शरीर का एक नेचुरल डिफेंसिव मैकेनिज्म है। पायरेक्सिया आमतौर पर सुस्ती, लेथार्जी, हेडेक, कॉफ और सर्दी कोल्ड जैसे अन्य लक्षणों से जुड़ा होता है। बॉडी टेम्परेचर में हल्की वृद्धि को काउंटर दवाओं से राहत मिल सकती है। नॉर्मल रेंज से परे बॉडी टेम्परेचर में अचानक और अधिक वृद्धि का चिकित्सकीय उपचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह ब्रेन हेमरेज या कैंसर जैसी कुछ मेजर इलनेस के कारण हो सकता है। पायरेक्सिया रोग पैदा करने ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म और गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर की एक प्राकृतिक इम्यून रिस्पॉन्स है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को सामान्य तापमान माना जाता है, लेकिन यह शरीर के उस क्षेत्र के अनुसार भिन्न होता है जिससे माप किया जाता है। टेम्परेचर आमतौर पर ओरल या एक्सिलरी रीजन और शायद ही कभी रेक्टल एरिया से मापा जाता है। रेक्टल एरिया एक्यूरेट रीडिंग दिखाता है क्योंकि यह कोर या इनर एरिया के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है। शरीर का तापमान कैसे बढ़ता है? मस्तिष्क में मौजूद छोटी ग्रंथि ग्लैंड हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस पाइरोजेन की रिहाई के आधार पर संकेतों को प्रसारित करता है, कुछ चोट या सूक्ष्मजीवों के जवाब में जारी एक प्रकार का जैव रासायनिक पदार्थ। शरीर का यह बढ़ा हुआ तापमान सूक्ष्मजीवों माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या को कम कर देता है, क्योंकि वे ऐसी स्थितियों में गुणा मल्टीप्लाई या प्रतिकृति रेप्लिकेट नहीं बना सकते हैं। यह शरीर के परिधीय पेरिफेरल भागों से दूर शरीर के केंद्र में रक्त के प्रवाह फ्लो का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपकंपी शिवरिंग होती है। पायरेक्सिया के कारण है। पायरेक्सिया के कारण संक्रामक इन्फेक्शियस या गैर संक्रामक हो सकते हैं। पायरेक्सिया के कुछ सामान्य कारण यहाँ सूचीबद्ध हैं। संक्रामक कारण है ब्रोंकाइटिस जैसे निचले श्वसन पथ के संक्रमण, फेफड़ों के अंदर और बाहर रक्त ले जाने वाली वायु नलिकाओं की सूजन। तपेदिक टीबी नामक एक जीवाणु फेफड़ों का संक्रमण। जटिल मूत्र पथ संक्रमण। ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसे हड्डी के संक्रमण। हृदय टिश्यू का एक जीवाणु संक्रमण जिसे एंडोकार्डाइटिस कहा जाता है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और साइटोमेगालोवायरस जैसे वायरल संक्रमण। गैर संक्रामक नॉन इन्फेक्शियस कारण है मस्तिष्क ज्वर या रक्तस्राव जैसी तंत्रिका संबंधी स्थितियां। ल्यूकेमिया और रीनल सेल कार्सिनोमा जैसी घातक स्थितियां। दवाओं के प्रति प्रतिक्रियाएं। आंत्र या मूत्राशय संबंधी समस्याएं। रक्त ब्लड आधान ट्रांसफ्यूजन पर प्रतिक्रियाएं रिएक्शन। बुखार से जुड़े सिग्नो सिम्पटम्स। फीवर चिकित्सकीय रूप से अतिरिक्त संकेतों और लक्षणों के रूप में प्रकट होता है, जैसे है कंपकंपी या ठंड लगना, हेडेक, सामान्यीकृत शरीर दर्द और कमजोरी, चिड़चिड़ापन, डिहाइड्रेशन, भूख न लगना, जोड़ों दर्द, स्वेटिंग। 6 मंथ से 5 ईयर की उम्र के बच्चों को बुखार के दौरे पड़ सकते हैं, जो चेतना की हानि, कठोरता, झटके और बेहोशी से चिह्नित होते हैं, जब तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। बुखार के लिए जोखिम कारक है। निम्नलिखित स्थितियों वाले लोगों में बुखार विकसित होने का खतरा अधिक होता है। ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, रूमाटॉइड आर्थराइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, हे फीवर। बुखार की सामान्य जटिलताएं कॉम्प्लिकेशंस। लंबे समय तक उच्च श्रेणी का बुखार 104F कॉम्प्लिकेशंस को जन्म दे सकता है, जैसे है सीजर्स, ब्रेन डैमेज, कोमा, डेथ,
उच्च श्रेणी के बुखार वाले लोगों और लंबे समय से बुखार वाले लोगों को कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण जटिलताओं के विकास को रोकने के लिए तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है। बुखार का निदान है। डॉक्टर रोगी से बुखार की अवधि और ठंड लगना, सिरदर्द और शरीर में दर्द जैसे संबंधित लक्षणों के बारे में विस्तृत इतिहास लेते हैं। डॉक्टर शारीरिक रूप से भी जांच करते हैं। तापमान वृद्धि के स्तर की जांच करने के लिए। आंखें, किसी भी लाली या पीलापन की जांच करने के लिए। नाड़ी हृदय गति के लिए परीक्षण करने के लिए। रक्तचाप में परिवर्तन की जांच करने के लिए। रोगी से लिए गए इतिहास के आधार पर डॉक्टर पायरेक्सिया का सटीक कारण निर्धारित करने के लिए पूर्ण रक्त गणना, सीबीसी, मूत्र परीक्षण और छाती का एक्सरे कराने की सलाह देते हैं। पायरेक्सिया का उपचार है। निम्नलिखित तरीके पायरेक्सिया का इलाज कर सकते हैं। दवाओं का उपयोग चिकित्सक द्वारा अनुशंसित सटीक खुराक पर किया जाना चाहिए क्योंकि उच्च खुराक यकृत या गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकती है। एंटीबायोटिक्स, यदि डॉक्टर को संदेह है कि बुखार मूत्राशय या आंत में कुछ जीवाणु संक्रमण के कारण होता है तो इन दवाओं की सिफारिश की जाती है। एंटीवायरल दवाएं, इन दवाओं का उपयोग तब किया जाता है जब डॉक्टर निदान करते हैं कि बुखार वायरल संक्रमण के कारण होता है। आराम, रोगी को पर्याप्त आराम करना चाहिए। तरल पदार्थ निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए नियमित पूरक के साथ पर्याप्त तरल पदार्थ लेना चाहिए। बहुत तेज बुखार और कमजोरी के साथ भर्ती मरीजों को शरीर से सॉल्ट्स और मिनरल्स के अत्यधिक नुकसान को रोकने के लिए तुरंत इंट्रावीनस विटामिन की खुराक या दवाओं पर डाल दिया जाता है। फूड जो पायरेक्सिया में मदद कर सकते हैं। हेल्थी फूड अभी भी पायरेक्सिया से उबरने के दौरान एक बड़ी भूमिका निभाता है, साथ ही बुखार का मूल कारण भी। मिसो सूप विटामिन, मिनरल और लाभकारी प्लांट कंपाउंड का एक उत्कृष्ट स्रोत है। यह आमतौर पर सीवीड, ग्रीन अनियन, दशी ब्रॉथ बेस और टोफू के साथ बनाया जाता है, हालांकि कई वेरिएशन मौजूद हैं। महत्वपूर्ण वाइटल न्यूट्रिएंट्स प्रदान करने के अलावा यह आपको हाइड्रेट करने में भी मदद करता है और इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस में सुधार करता है। जामुन, बेरीज में विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंथोसायनिन की मात्रा अधिक होती है। स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी और ब्लूबेरी जैसे जामुन। एंथोसायनिन इम्यून सिस्टम के साथ साथ रेस्पिरेटोरी इन्फेक्शन के खिलाफ अत्यधिक फायदेमंद होते हैं। चिकन सूप, जब आप बीमार होते हैं तो क्लासिक चिकन सूप से पायरेक्सिया के दौरान या उसके बाद आपके स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने में भारी लाभ होता है। चिकन सूप में प्रोटीन और तरल पदार्थ होते हैं जो आपके बीमार होने के साथ साथ आपको हाइड्रेट रखने के लिए हायर एनर्जी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। पायरेक्सिया के लिए फर्स्ट एड। बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है जो आपको किसी अंडरलाइंग इन्फेक्शन या हेल्थ कंडीशन के बारे में सचेत करता है। बुखार का इलाज करते समय निम्नलिखित प्राथमिक चिकित्सा उपाय सहायक होते हैं। खूब तरल पदार्थ पिएं। कंपकंपी को नियंत्रित करने के लिए कंबल का उपयोग करें। शरीर के आंतरिक तापमान को बढ़ाने के लिए हथेलियों और तलवों, शरीर के परिधीय पेरिफेरल भागों को रगड़े। शरीर के तापमान को कम करने के लिए पैरासिटामोल जैसी ओवर द काउंटर दवाओं का उपयोग करें, लेकिन केवल एक सीमित खुराक के लिए और लंबे समय तक उपयोग करने से पहले डॉक्टरों की सलाह लें। 6 महीने से कम उम्र के शिशुओं में बुखार के संबंधित लक्षणों जैसे गर्दन में अकड़न, लगातार रोना, सांस लेने में कठिनाई और शरीर पर दाने की ठीक से जांच की जानी चाहिए। इनमें से किसी भी लक्षण की घटना पर चिकित्सा सहायता लें। पायरेक्सिया की रोकथाम है। निम्नलिखित उपाय पायरेक्सिया को रोक सकते हैं। उचित स्वच्छता बनाए रखना।
खाने से पहले नियमित रूप से हाथ धोना। हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना जहां पानी की पहुंच नहीं है। शरीर में रोग पैदा करने वाले जीवों के प्रवेश को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय नाक और मुंह को ढकना। अन्य लोगों के साथ प्लेट, चश्मा या कप साझा करने से बचना चाहिए।